Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस यानी कि तनाव, जिसे हम अभी तक ज़िंदगी का एक हिस्सा मान रहे थे। हमने मान लिया कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में है ही, और ये भी समझ में आया कि स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम है वो बॉडी पर बहुत आती है। इस कारण स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात की। लेकिन जब पिछली 2 कड़ियों में हमने बात की है स्ट्रेस की, तो एक बात सामने आई कि जिस तरह से जब हम कार चला रहे होते हैं तो हमें खुद ही नहीं पता होता कि कार के अंदर क्या है या कार में क्या है, और जब कभी प्रॉब्लम आती है तब मुश्किल आ जाती है। इसीलिए अगर स्ट्रेस को दूर करना है, तनाव को दूर करना है, उसके लिए ज़रूरी है खुद को पहचाने। खुद को पहचानने की एक कोशिश ये कि मैं कौन हूँ, ये समझा। अब आगे कुछ और बातें करते हैं स्ट्रेस से जुड़ी हुई, तनाव से जुड़ी हुई, और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, स्ट्रेस को हमने समझा कि स्ट्रेस है, हम हर बार ये कहते आए हैं। पिछली बार हमने ये भी बात की थी कि उससे मुक्त होने के लिए बहुत से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज भी करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं बाहर तक रुक जाते हैं। एंड एज ऑलवेज इट हैज़ टू गो विद इन, इंटरनल है। मैं कौन हूँ ये जान लिया, अब आगे कहाँ बढ़ेंगे? क्योंकि जैसे पिछली बार भी हमने देखा कि अपने आप के अंदर जो ये दर्द आ रहा है, बिकॉज स्ट्रेस इज़ अ फॉर्म ऑफ पेन, तो दर्द को आने के लिए मुझे अपनी कॉन्शियसनेस की मैकेनिज्म में चेक करना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज आई हैव टू बी एबल टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम एंड देन फाइंड द सोल्यूशन फॉर इट। लेकिन कॉन्शियसनेस के अंदर प्रॉब्लम है, अभी तक प्रॉब्लम बाहर थी, तो इट वाज इजी कि आप बाहर ढूंढो, किसको ब्लेम करें हम अपने मन की स्थिति के लिए। तो हमें बहुत जल्दी कोई ना कोई मिल ही जाता था, और जब कोई नहीं मिलता तो हमारी उंगली हमेशा ऊपर हो जाती कि ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेवार भी भगवान है। तो इट वाज ऑलवेज ब्लेमिंग समबडी एल्स, तो वो बहुत ईजी था। अब जब समझ में आने लगा कि नहीं, ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है, तो फिर इसको फिनिश भी मुझे खुद ही करना होगा। तो अपने बारे में कुछ एक बातें जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता, जिसमें सबसे पहली बात जो हमने देखी कि मैं कौन हूँ, जिसके बारे में मुझे जानना है। क्योंकि आज दिन तक मैं was labels के शरीर, नाम, position, people, relationships, designation, but now we understood कि मैं ये सब को चलाने वाली, इन सब को यूज़ करने वाली, ये सारे रोल्स को प्ले करने वाली आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम एनर्जी। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, स्पिरिचुअल एनर्जी। अब इतना तो जान लिया कि मैं एनर्जी हूँ। अब इस एनर्जी के बारे में हमें कुछ एक बातें जाननी होंगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें अपने बारे में जाननी होगी, मेरी नेचर क्या है, मेरी वास्तविक नेचर क्या है। क्योंकि आज बहुत सारी बातों के लिए हम कह देते ये तो मेरी नेचर है, यू नो, एंड गुस्सा करना मेरी नेचर है। वाई भी से ये मेरी नेचर है क्योंकि जो चीज़ मेरी नेचर है उसको मैं चेंज नहीं करती फिर, बिकॉज नेचर कम्स फ्रॉम द वर्ड नेचुरल। तो नेचुरल है ये मेरे लिए, तो उसको फिर चेंज क्या करना, वो मुझे मिल जाता है ना, वो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आई डोंट हैव टू चेंज दैट बिकॉज इट्स नेचुरल। चिंता करना, इवन टेंशन करना, ये भी करते 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 हैबिचुअल हो गए, तो हैबिट को नेचर बना दिया। क्योंकि 2 अलग वर्ड्स हैं, एक है आदत और एक है आपका व्यक्तित्व स्वरूप क्या। तो हैबिट एंड नेचर, कोई चीज़ हमने बहुत बार की, करते 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 हैबिट बन गई। हैबिट को हमने कह दिया ये मेरी नेचर है, लेकिन हैबिट बनी तो हैबिट चेंज भी तो हो सकती है। तो हमें अपनी सही ट्रू नेचर के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि रियल ब्यूटी, वी आर ऑल्सो ब्यूटिफुल, लेकिन क्योंकि मैंने समझा मैं शरीर हूँ तो आई कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन मेकिंग द बॉडी ब्यूटिफुल। एक्चुअली यू नो ओवर द ईयर्स, या देखा जाए तो अगर ये पढ़ते चढ़ते चढ़ते हमने वो सभी चीज़ों को अपनी नेचर मान के अपने आप को ये वो दे दिया है, ये लिवरेज दे दी है कि इट कांट बी चेंज। इट कांट बी चेंज, नेचर वर्ड ऐड करने से ही। तो परमात्मा शिव बाबा हमेशा ये याद दिलाते कि जब ये स्मृति आ गई कि आप आत्मा हो, तो अब आत्मा को अपनी ओरिजिनल नेचर की स्मृति आनी चाहिए, और फिर वो नेचर आपकी नेचर है। ये नेचर आपकी बनी, लेकिन ये नए संस्कार बने, लेकिन आपके ओरिजिनल संस्कार क्या है, वो आपकी ओरिजिनल नेचर है। तो रियल ब्यूटी को आज दिन तक हम बाहर ढूंढते आए, सुंदरता को बाहर ढूंढते आए, लेकिन ब्यूटी इज नॉट समथिंग दैट कैन बी टच्ड और कैन बी सीन, इट हैज टू बी फेल्ट। तो दैट रियल ब्यूटी आई कैन फील इनसाइड मी when I am at peace, when I am giving something to anybody
विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ये चीज़ें हैं जो हमने शायद बहुत समय से की नहीं है, कि किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, नॉट नेसेसरी फिजिकल, लेकिन इवन किसी को प्यार अगर हम दे रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। क्योंकि जैसे ही हम देते हैं तो देने से पहले हमारी एक लिस्ट होती है कि अब मुझे आपसे क्या क्या चाहिए। मैंने आपको रिस्पेक्ट दी तो आपको भी तो मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जहाँ मैंने दिया और देने से पहले मुझे ये पता था कि मुझे आपसे क्या चाहिए, आई कांट फील माई पीस। क्योंकि जहाँ आपसे नहीं मिला तो दैट पीस गेट्स डिस्टर्ब्ड। तो अभी तक क्या हुआ, हमने एंगर, स्ट्रेस, इनको अपनी नेचर बना लिया, और परमात्मा ने हमें आकर याद दिलाया कि हर आत्मा, एवरी सोल दैट एग्जिस्ट, उसकी ओरिजिनल नेचर है शांति, उसकी ओरिजिनल नेचर है प्रेम, हैप्पीनेस एंड प्योरिटी। You know, every soul is so beautiful because it's full of purity, happiness, love, truth. But we kind of lost it. क्यों? क्योंकि जब हमें किसी ने देखा हमें और हम पर कमेंट किया कि you looking very beautiful, तो हमने सोचा beautiful अर्थात how I am looking and not how I am feeling. तो किसी ने कहा आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो I connected my looks now with the dress. फिर फिजिकल लुक्स के अलावा भी हमारे बिहेवियर्स पे भी बहुत लोगों ने कमेंट्स पास किए। जैसे अगर मुझे फील होने लगा कि अगर मैं एक गैदरिंग में हूँ, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और जोक्स क्रैक करती हूँ, तो मुझे लोगों की अटेंशन मिलती है। तो जब मुझे वो अटेंशन मिलती जाती है बहुत समय, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं अपने पर्सनालिटी को वैसा बनाना शुरू कर देती हूँ जिससे मुझे वो अटेंशन मिलेगी। क्योंकि वो मुझे लगता है दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस इज। दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस इज। इफ आई एम वेरी शाय, मैं बहुत क्वाइट हूँ, तो मुझे सबसे सिंपैथी मिलती है, बेचारी तो चुपचाप बैठी रहती है। देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि ये इमेज को इस तरह से परसेप्शन मिलती है। इफ मैं गुस्सा करती हूँ, बहुत ज़्यादा बार बार ज़ोर से बोलती हूँ, तो मुझे दिखाई देता है कि मैं औरों के अंदर डर क्रिएट कर सकती हूँ। तो ये सारी पर्सनालिटीज़ देखते देखते हम अपनी सेल्फ इमेज बनाना शुरू कर देते हैं। आप देखो कितने सारे भाई बहनें हमें ईमेल्स लिखते हैं कि मैं अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहता हूँ, अभी मैं बहुत क्वाइट हूँ लेकिन मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट बनना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज द माइंडसेट सेज कि जो एक्सट्रोवर्ट है उसको ज़्यादा सभी से अप्रिसिएशन मिलेगी। तो ओरिजिनल नेचर को पूरी तरह से भूल गए, और ये जो इमेजेस बनाते गए और जिन इमेजेस के लिए जो रिस्पॉन्सेस औरों से मिलते गए, उस अनुसार अपनी पर्सनालिटी को बनाना शुरू कर दिया, और इतना बाहर जाते गए कि जो रियल था, जो सत्यता थी, उससे कई दूर चले गए। और ये इमेजेस बनाने के प्रोसेस में अपनी सत्यता को हमेशा भूलते गए, क्योंकि हमने सोचा एंगर, दिस क्रिएट्स फियर, सो आई स्टॉप्ड एक्सपीरियंसिंग पीस। I always moved out from the reality. तो अब जब हम सोल कॉन्शियसनेस की बात करते, the time has come जब हम अपनी रियल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें। बिकॉज इट्स नॉट इनफ टू से कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अब उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा? एक है जब हम मेडिटेशन में बैठते और जब हम ये थॉट्स क्रिएट करते और हम बाकी नॉइज़ को फिनिश कर जाते, और जब हम परमात्मा जो शांति का सागर है उनके सम्मुख बैठते, तो हम कुछ एक क्षणों के लिए वो शांति को अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी उस अनुभव के बाद मैं उस ओरिजिनल नेचर को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बना लूँ? यू नो, बिकॉज इट्स सेइंग वो 5 मिनट तो बहुत अच्छा था, 10 मिनट तो बहुत अच्छा था, लेकिन सारा दिन में नाउ टू एक्सपीरियंस कि आई एम अ पीसफुल सोल। Because most of our brothers and sisters now who've joined, they have picked up all this. I'm a peaceful soul, I'm a pure soul, and they all write that, and they all liking that. You know, the beauty is कि जब आपको अपने बारे में ये पता चलता है, you really like it कि मैं आज दिन तक अपने बारे में क्या सोच रहा था, and actually I'm a pure soul. And जितनी बार आप अपने आप को याद दिलाते हैं, I'm a pure soul, you feel very good because you're connecting back to the truth, you're connecting back to reality. लेकिन अब इसको सिर्फ एक्सपीरियंस तक न रख के अब इसको एक्सप्रेशन में लाना होगा, तब वो एक्सपीरियंस और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मैं एक पीसफुल सोल हूँ, तो ये सिर्फ बोलने में नहीं, सवेरे कहा मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, और दिन में तो वही ऑर्डिनरी वे ऑफ शाउटिंग, गेटिंग इरिटेटेड, एंग्री, आई विल नॉट एक्सपीरियंस पीस। तो माई रियल ब्यूटी, हाउ कैन आई शेयर इट विद द वर्ल्ड?
is when I will bring it out into expression. उसको अपने व्यवहार में लाना होगा. बहुत गुस्सा है मेरे आसपास कोई, ना आवाज़ है, अग्रेशन है, सब कुछ टर्मोइल में है, लेकिन उस क्षण आई एम एब्सोल्युटली पीसफुल. Everything is going wrong, but I am absolutely peaceful. It is at that time that I have experienced my peace, because everything is fine and I'm peaceful is no big deal. But when everything around me seems to be going wrong, which the world thinks is going wrong, and at that time I can experience कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, then I have experienced peace and I have expressed peace. Spread it, you know. Yes. And जैसे ही मैंने उसको अपने एक्सप्रेशन में लाया, वो मैंने सिर्फ अपने तक न रखकर आप तक भी पहुंचाया, क्योंकि अगर एक ग्रुप में सब कुछ टर्मोइल में हो, अगर एक आत्मा भी अपनी वो स्थिति को मेंटेन कर सकती है, तो वो पावरफुल स्थिति फिर औरों की स्थिति को मदद करती है स्टेबिलिटी में लाने के लिए. अगर किसी ने कोई गलती की है और वो हमसे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुस्सा, जजमेंट, एंड अगर उस समय हम उनको दे पाते हैं एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, देन आई एम एक्सप्रेसिंग माई लव फॉर माई सेल्फ and for the soul. So let's not just keep our nature just to that morning meditation, लेकिन उसको सारा दिन में प्रैक्टिकल में यूज़ करें, और जितना यूज़ करते जाएंगे उतना वो संस्कार भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. Some people feel कि हम इतना सुन रहे हैं, हम रोज़ देख रहे हैं, लेकिन हमारे से नहीं हो रहा, तो होगा कैसे? There is no other formula. करके देखो. करना होगा कि जब सब कुछ टर्मोइल में है तब उस टाइम डिटैच हो जाओ. लेकिन नॉर्मल ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग क्या करता है, सब कुछ टर्मोइल में है, अब शोर मचाओ, गुस्सा करो, तो आई फॉरगेट. फिर बाद में सोचते हैं लेकिन मैं साक्षी तो हो नहीं पाया उस टाइम. पहले भरना है अपने अंदर, मेडिटेशन से पावर भरनी है, लेकिन परिस्थिति आने पर उसको यूज़ करना है. डोंट थिंक दैट थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली. इट विल नॉट. अगर आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, आपकी पॉकेट में है, ज़रूरत आने पर आपको उसको निकाल कर यूज़ करना पड़ेगा ना. डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे पास है तो वो अपने आप यूज़ हो जाएगा. आई विल हैव टू टेक इट आउट एंड यूज़. सो आई हैव दिस पावर, आई हैव टू टेक इट आउट एंड यूज़ बाय ब्रिंगिंग इट आउट इन माई बिहेवियर. तो जब लुक फॉर द सिचुएशन, बिकॉज सारा दिन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे आने वाली हैं, एंड देन टर्न. एंड फिर अपनी जब ये रियल नेचर को उस सिचुएशन में लेकर आएंगे तो हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा. देन आई विल रियलाइज़ कि मेरे अंदर चेंज आ रहा है. जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ वो मेडिटेशन के अनुभव तक नहीं रह सकती है. उस समय तो अच्छा लगेगा ही लगेगा आपको, लेकिन परिवर्तन मतलब जब दिन भर, सारा दिन में मुझ में अच्छा चेंज लगना आ रहा है वो आपके साथ. एंड फिर सारा दिन अगर मैं अपने आप को इस तरह हल्का रख पाऊँ तो अगले दिन की मेरी मेडिटेशन भी बहुत अच्छी होगी. अगर मैंने आज सारा दिन बहुत परेशानी में गुजारा, मैं चिंता करती गई जबकि मुझे पता है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं गुस्सा करती रही जबकि मुझे पता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई सिट देन इट्स जस्ट वर्ड्स कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, नो एक्सपीरियंस. एंड फिर थोड़े टाइम अगर एक्सपीरियंस नहीं किया फिर हम कहते हैं दिस डजंट वर्क फॉर मी. मेडिटेशन आल्सो डजंट वर्क. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि अगर सारा दिन नहीं एक्सपीरियंस किया होता या हम नहीं वो कर रहे होते तो अगले दिन जब हम बैठते हैं तो वो खुद को ही झूठा लगने लगता है. एब्सोल्युटली, क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी से कॉन्फ्लिक्ट करता है. और फिर हम कहते हैं नहीं मैं शांत स्वरूप कहाँ हूँ, मैं सारा दिन में तो इतना गुस्सा करती हूँ. तो वो ऐसा लगता है कि ये बोलना भी कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दिस इज जस्ट इमेजिनेशन. एंड देन पीपल से ये जो थॉट्स है ये जस्ट इमेजिनेशन है, आप हिप्नोटाइज कर रहे हो अपने आप को. इट्स नॉट. हिप्नोटिज्म इज डिफरेंट. दिस इज रिमाइंडिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को सिर्फ याद दिला रहे हो कि मैं कौन हूँ, और उस स्मृति को सारा दिन में फिर यूज़ करना है. तो अपनी ट्रू नेचर को पहचानना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ. ये 3-4 बातें भी अगर मेरे को अपने बारे में याद रहें तो फिर मेरे फिज़िकल से और क्या पहना है और क्या इमेजेस औरों को अच्छे लगते हैं उससे मेरा सारा ध्यान हटता जाएगा. क्योंकि नाउ आई नो हु आई एम, इवन इफ the rest of the world still doesn't know about it. Now I know where my true beauty lies. और जैसे ही हमें अपनी रियल नेचर के बारे में पता चलता तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे सामने आ जाती, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस जीवन की यात्रा में.
क्योंकि हम सब के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं आपको नहीं पता मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, लेकिन ज़्यादातर वो जिम्मेवारी हमेशा दूसरों की होती है, ऑफिस की, परिवार की, बच्चों की। मेरे अपने प्रति, अपने इस जीवन के प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी वो है? तो मैं सोचती ही नहीं ना, और मैं उसको ना सोच के अपने आप को बहुत महान मानती हूँ कि सैक्रिफाइस। आई डोंट थिंक अबाउट माई सेल्फ। मेरे को अपने बारे में सोचने का तो वक्त ही नहीं है, अपने लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ और मैं दूसरों के लिए ही करती रहती हूँ और यही हमें समझना होगा कि जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे तो हम कोई बहुत सही रीति से, जिस तरह से जिम्मेवारी उठानी चाहिए औरों की, वो नहीं उठा पाएंगे। सारा दिन में चलते चलते जितनी बार भी हम कहते इनकी वजह से मेरे माइंड की स्थिति इस तरह से, द मिनट द फिंगर गोज आउट, फिजिकली नहीं तो भी मेंटली, कि इनकी तरफ से, मतलब मैंने सारी पावर यहाँ से, जिसकी तरफ आपने फिंगर पॉइंट किया, आपने अपनी पावर दे दी कि आप मुझे कंट्रोल करते हैं। तो मेरी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। परमात्मा ने जो हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया, उसमें जो बहुत फंडामेंटल बात है, जिसको हम शायद बहुत बार रिपीट करते हैं, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार समझने के बाद भी सारा दिन में वो यूज़ नहीं हो पाती। एंड दैट इज़ कि दूसरे जो कहते और दूसरे जो करते, वो मेरी मन की स्थिति को क्रिएट नहीं करते हैं। उसको सुनकर या उस सिचुएशन को देखकर मैं अपने अंदर क्या क्रिएट करता हूँ, उससे मेरी मन की स्थिति बनती है। दिस इज़ something that has to be said to ourselves every time, because बार बार बोलने के बाद भी सारा दिन में हम किसी ना किसी एक को तो बोल ही देंगे, आपकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया, आपकी वजह से मेरा गुस्सा आ गया। अच्छा, हम बोले ना भी अब तो कहीं ना कहीं मतलब मन में, इंटरनली, मन में इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि इतना समझने के बाद अब बहुत बिहेवियर पर तो ध्यान आ जाता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं औरों को ठहरा देती हूँ बहुत ईजिली। तो उस समय मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर दूसरे को आपको दे दी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ के प्रति? रिस्पॉन्सिबिलिटी के जीवन में आने वाली जो भी सिचुएशंस या लोग हैं, उसके प्रति मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड वो क्या है? तो मेरा हर एक के प्रति रिस्पॉन्स क्या होगा, और जो रिस्पॉन्स होगा वही रिटर्न में मेरे पास आने वाला है। एंड दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन माई परसेप्शन। तो परसेप्शन हम कैसे क्रिएट करते कि हाउ आई इंटरप्रेट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड में, क्योंकि सीन चल रहा है, ड्रामा हमारे सामने चल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम परसेप्शन कैसे क्रिएट करते कि हम उनको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एक ही सीन को चार लोग चार डिफरेंट वेज से इंटरप्रेट करेंगे। तो हमारी इंटरप्रिटेशन हमारे हाथ में है, लेकिन हम क्योंकि अवेयरनेस में नहीं चल रहे, तो वो बड़ी ऑटोमेटेड सी हो रही है। तो वी आर नॉट बीइंग एबल टू मेक द कॉन्शियस चॉइस ऑफ चूजिंग द राइट इंटरप्रिटेशन। तो अगर मेरी परसेप्शन नेगेटिव है तो मेरी नेगेटिव एनर्जी आपसे मिलेगी, एंड 100% है कि वापस रिटर्न में मेरे पास ही आएगी, और आपको जाते टाइम भी मेरे से क्रिएट होके जाएगी। तो ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मेरी अपनी थी। वर्तमान समय मेजॉरिटी ऑफ अस आर कंडीशन्ड टू थिंकिंग नेगेटिव। मतलब कहीं ना कहीं हर बात में हम नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं। अगर सब कुछ भी ठीक चल रहा होगा तो हमें उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी दिखाई देती रही। तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी बन गई है कि वी विल ओनली कैच द नेगेटिव, क्रिएट द नेगेटिव, गिव द नेगेटिव, take negative, get negative in return, and then say my negativity is because of other people. We forget the first 3 stages कि हमने कैच किया, क्रिएट किया, गिव किया, फिर वो रिटर्न में मिला। वो स्किप करके सिर्फ कहते आपने मुझे ये वाली एनर्जी क्यों दी, यू शुड गिव मी लव एंड रिस्पेक्ट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाईएस्ट अल्टीमेट जो परसेप्शन हमारा हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, कि ये कुछ ना कुछ मुझे सिखाने के लिए आई है। बिकॉज शिव बाबा ने कहा ये ड्रामा कल्याणकारी है। जब परमात्मा के महावाक्य के हर आत्मा के लिए ये ड्रामा कल्याणकारी है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है। अब अगर मैं उसको उस परसेप्शन से देखना शुरू कर दूं, तो इवन इन द सो कॉल्ड वर्स्ट सिचुएशन आई विल सी कि इसमें मेरे लिए कल्याणकारी क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे लिए फिर भी कल्याणकारी है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले कि असीम विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कुछ हो रहा है मेरे लिए, चाहे मुझे इस वक्त जैसा भी लग रहा हो,
it's perfect for me. It's perfect for me, then I will start looking for it. When I say कि this is problem for me, तो I start looking at the problem. जहाँ मुझे लगता है कि इस सीन में भी मेरे लिए एक लेसन आ रहा है कुछ सीखने के लिए, I will start looking at the lesson. तो मेरा दृष्टिकोण लेसन की तरफ चला जाएगा, तो मेरा प्रॉब्लम से ध्यान हट जाएगा and I'll start looking कि इसमें मुझे क्या सीखना है. तो ये परसेप्शन अगर हमारा रहेगा तो फिर कोई भी चीज़ हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, क्योंकि सारा दिन में अगर हम देखें बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं क्योंकि हम उसमें से कुछ सीखते नहीं हैं. अपनी जीवन को देखें वर्तमान समय कि आपके साथ आपकी लाइफ में जो अभी हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग कंप्लेन करते हैं आजकल मेरे साथ ये बुरा हो रहा है या ये बुरा हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, करियर अच्छा नहीं जा रहा. वी आर नॉट हैप्पी विद द आउटकम इन माई लाइफ, वॉट इज़ हैपनिंग. तो एक आउटकम है आउटसाइड और एक आउटकम है इनसाइड कि मेरी थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ, एम आई हैप्पी विद देम. इफ़ आई एम नॉट हैप्पी विद एनी ऑफ दीज, अभी जो हमारा पुराना तरीका है, वी ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड. मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, सो मेनी पीपल राइट. मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, हाउ टू चेंज माई हस्बैंड. माई मदर इन लॉ अच्छी नहीं है, हाउ टू चेंज हर. तो अगर मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा, अभी तक मेरा था हाउ टू चेंज देम. नाउ व्हेन आई अंडरस्टैंड कि इट्स माई परसेप्शन, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सबकी तरफ से दृष्टिकोण हटाकर दृष्टिकोण यहाँ पर ले आए कि व्हाट डू आई हैव टू चेंज इन माई सेल्फ, देन इट विल बिकम वेरी ब्यूटिफुल. क्योंकि इस जीवन में अगर एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ, वो है अपनी डेस्टिनी क्रिएट करने की. बिकॉज एवरी थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड इज़ क्रिएटिंग माई डेस्टिनी एंड वो थॉट क्रिएट हो रही है हमारी परसेप्शन से. तो मेरी अपने प्रति एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली, और वो है अपनी डेस्टिनी क्रिएट करना. लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर हम इनफैक्ट दूसरों को दे देते दूसरों हैं पे कि क्या, हमारी डेस्टिनी क्रिएट कीजिए. गॉड पे या इस तरह से सितारों पे डाल दैट इज इन द बिग वे कि हम कहते हैं भाग्य कोई और लिख रहा है. लेकिन सारा दिन में जब आई से कि आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ यू, तो मैंने आपको अपनी डेस्टिनी क्रिएट करने का हक दे दिया कि मैं आज उदास हूँ आपकी वजह से. तो आज के मेरे जीवन में, आज के दिन में उदासी किसने लिखी? आपने लिखे. तो मेरा हमेशा आउटलुक बाहर था कि अदर्स आर क्रिएटिंग माई डेस्टिनी, I am creating my destiny and that's my only responsibility. Now let's see what kind of destiny I create for myself. अब पहली बार हमारा ये टेस्ट है. ओह वाह, दैट्स वंडरफुल. यू नो, अब अभी तक हम जब ये कह रहे थे कि दूसरे की जिम्मेदारी है, तब तक तो फिर हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं. लेकिन आज जब हमारे हाथ में है, जब हम खुद तय कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को, तब फिर देखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं. दैट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी. लेकिन जहाँ हम स्ट्रेस की बात पे आते हैं, जब सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं और उस वक्त अभी भी याद नहीं रहता, सिचुएशन जो है, परिस्थिति जो है, वो हावी हो ही जाती है क्योंकि हमने प्रिपरेशन नहीं किया पहले. एंड दैट्स व्हाई द मॉर्निंग टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिन का फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. हम क्यों बार बार सभी से यही कहते हैं कि अगर आप परमात्मा के महावाक्य सुनने रोज़ जाएंगे, क्योंकि परसेप्शन किससे बन रहा है? बिलीफ सिस्टम से, इन्फॉर्मेशन से जो बाहर से आ रही है. अभी तक सारा दिन इन्फॉर्मेशन क्या है? मीडिया, नेगेटिव, या यहाँ एक दूसरे से भी जो सुना तो कैसी बातें, नेगेटिव. तो परसेप्शन को चेंज करने के लिए बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा. इन्फॉर्मेशन इनपुट जो आ रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा. विदाउट फीलिंग एनीथिंग पॉजिटिव, don't think that positivity will get created on its own. And then strengthening. Yes. तो वो जो परमात्मा के महावाक्य हमें सेंटर पर मिलते हैं रोज़, जिसको हम मुरली कहते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को धीरे 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 चेंज करते हैं, क्योंकि दे कैरी वेरी ब्यूटिफुल, एलिवेटेड, प्योर इन्फॉर्मेशन. ज्ञान जो है, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन. और वो इन्फॉर्मेशन जब धीरे 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 रोज़ पड़ेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन से मेरा बिलीफ सिस्टम और मेरा परसेप्शन, और फिर उसको मैं रोज़ एक्सपेरिमेंट करूं, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस उससे बनता जाएगा. तो एक ज्ञान का ज़रूर कुछ ना कुछ ग्रहण करना है हमें. सवेरे 10 मिनट 15 मिनट निकालना है वो ब्यूटीफुल प्योर इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर भरने के लिए. एंड मेडिटेशन. तो देन आई गेट द फूड एंड आई गेट द पावर. एक्सरसाइज भी कर ली और डाइट भी ले ली, तो आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती है. और फिर सारा दिन में सिर्फ एक ध्यान रखना है, अटेंशन. कि जो किया था वो सिर्फ सुबह तक न रखकर अब उसको मुझे यूज़ करना है. और थोड़ा सा अटेंशन रखने से वो याद रहता है. आर्ली जो हम चेक करते हैं, 1 मिनट तो है हर घंटे के बाद. दैट एक्चुअली रियली हेल्प्स. सिस्टर शिवानी,
वक्त जो है वो कई बार पता नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है, बिकॉज़ हम जब बात कर रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी बात निकल आती है और ज़िंदगी के एक नए एस्पेक्ट जो है हर बार की तरह सामने आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। ओम शांति। स्ट्रेस की जहाँ तक हमने बात की तो ख़ुद को पहचानने के बाद अब बात ये थी कि अपनी सही नेचर को जाना। प्यार से भरी हूँ मैं, शक्तिशाली हूँ, पीसफुल हूँ, ट्रू हूँ, प्योर हूँ। ये कई बातें हैं। अगर हम इस सही नेचर को अपनी पहचान लें, फिर आती है बात ज़िम्मेदारी की कि ज़िम्मेवार किसके लिए कौन है। क्या मैं जिस सिचुएशन में हूँ उसके लिए ज़िम्मेवार मैं हर बार अपने आसपास या अपनी सिचुएशन को मानूंगा या फिर मैं ख़ुद को मानूंगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी मेरे ही प्रति है। तो इस ज़िम्मेदारी को समझते हुए, जैसा कि सिस्टर शिवानी ने भी कहा कि अल्टीमेटली जहाँ हम हर रोज़ सुबह मेडिटेशन की बात करते हैं, वहाँ से पार लेकर जिस स्ट्रेस को हमने जीवन की एक नियति मान लिया है, एक सच्चाई मान लिया है, उससे परे जा सकते हैं। अभी और भी बहुत सी बातें हैं। हो सकता है कुछ सवाल आपके मन में भी हों। आपका स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। स्ट्रेस से जुड़ी हुई कुछ और बातें, कुछ ऐसे मिथ्स, कुछ ऐसे रॉन्ग बिलीफ्स को भी साथ मिलकर खंगालेंगे आने वाली घड़ी में। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om.